हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है रेल से संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन रेल्स। तो इसमें जो लॉजिक होते हैं वो हम समझ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में एक तो हमारे पास ट्रेन होगी, कम से कम एक तो ऐसी ट्रेन होगी जो चलती हुई होगी, है ना, चलने वाली ट्रेन होगी। तो ये हमारी एक ट्रेन है ना, जो x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। हमने अभी मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी लंबाई है, ये a है, ये ट्रेन a है और इसकी लंबाई क्या है, a, स्मॉल a। तो ये एक ट्रेन है जो x किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है और इसकी लंबाई कितनी है, a। ठीक है। अब जब ये ट्रेन है तो जो क्वेश्चन हमारे आएंगे तो ऐसा आएगा कि एक ट्रेन है जो एक खड़ा व्यक्ति है उसको कितने समय में पार करेगी, है ना, या एक पुल है उसको कितने समय में पार करेगी, एक ब्रिज है या प्लेटफॉर्म है उसे कितने समय में पार करेगी, या एक दूसरी रेलगाड़ी है जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ी है उस रेलगाड़ी को पार करने में लगा समय, है ना, इस तरह से होगा। एक झाड़ है उसको पार करने में लगा समय, या एक पोल है, खंबा, उसको पार करने में लगा समय, सुरंग को पार करने में लगा समय। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। आप सापेक्ष चाल भी ज्ञात कर सकते हैं, ये सब चीजें होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो एक ट्रेन तो चल रही होगी, दूसरी जो ट्रेन, जो दूसरा ऑब्जेक्ट रहा, जैसे व्यक्ति होगा, पुल होगा, झाड़ होगा, पेड़ होगा, दूसरी खड़ी ट्रेन होगी या दूसरी चलने वाली ट्रेन होगी। व्यक्ति या तो खड़ा होगा या बाइक में सवार होगा, कार में सवार होगा, मतलब वो भी चलायमान होगा, वो भी गति में होगा, उसकी भी स्पीड होगी। तो इस तरह से दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट कैसा होगा, स्थिर ऑब्जेक्ट, है ना, एक ट्रेन तो हमारी चल रही है लेकिन उसके सापेक्ष दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, या तो स्थिर रहेगा या क्या रहेगा, गतिमान रहेगा। तो हमने ये बना दिया, एक कैसा रहेगा, स्थिर, दूसरा कैसा होगा, गतिमान। ठीक है। अब स्थिर होगा तो भी दो तरीके से हो सकता है। ये लॉजिक मेन है जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा। एक क्या होगा, स्थिर खड़ा मनुष्य होगा। तो अब देखो, एक स्थिर मनुष्य खड़ा है जिसे मैं हूं। ट्रेन की तो लंबाई कितनी ज्यादा लंबी होती है ट्रेन, है ना, कितने सारे 11-12 बोगी हो गए, 8-10 बोगी हो गए, तो बहुत लंबी होती है। और मेरी खड़ी लंबाई नहीं, ऊंचाई को नहीं, ऐसी लंबाई या चौड़ाई बोल सकते, ये कितनी होगी, ट्रेन के सामने कैसी होगी, नगण्य होगी, इग्नोर करने जैसी होगी, जीरो ही होगी ट्रेन के सामने। तो ट्रेन तो कितनी लंबी है, अब उसके बीच में इतनी लंबी, जैसे बोलते हैं ना, ऊंट के मुंह में जीरा, है ना, ऊंट के मुंह में जीरा मतलब बहुत थोड़ा सा। तो ये थोड़े से हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं, है ना। तो जैसे मनुष्य, अब ये ट्रेन के सामने मनुष्य, ट्रेन तो खूब लंबी रहेगी, है ना, ये इसकी और भी बोगियां है बहुत लंबी। तो खड़ा मनुष्य कैसा होगा, तो इसकी लंबाई क्या होगी, जीरो। एक पेड़ की लंबाई, ऊंचाई की बात नहीं कर रहे हम, चौड़ाई की बात कर। तो पेड़ का तना कितना चौड़ा होगा, हम विश्व का सबसे मोटा पेड़ नहीं बोल रहे, जो नॉर्मल होते हैं, आपने देखे होंगे रेलवे स्टेशन के बाजू में जो रहते, इतने चौड़े चौड़े, इतने चौड़े हो गए। तो उसकी भी ट्रेन के सामने चौड़ाई कितनी होती, नगण्य होती, जीरो होती, तो उसको भी जीरो मान लेते। एक खंबा इतना मोटा होगा ना, उसकी भी जो मोटाई है खंबे की, ट्रेन के लंबाई के सामने क्या है, ऐसे मतलब नापते हैं लंबाई, हम हाइट नहीं नाप रहे, हम चौड़ाई नापेंगे इनकी। इनकी मान लो चौड़ाई और ट्रेन की भी लंबाई मान, तो क्या होगा भाई, ये ऐसे खड़े तो ट्रेन इसको ऐसी ना ऐसे पार करेगी, तो वो भी नगण्य है, शून्य है। तो इन सब की जो चौड़ाई रहेगी, है ना, या लंबाई, ट्रेन की भी ऐसी लंबाई, तो ये पेड़ भी ऐसा खड़ा है, मनुष्य भी ऐसा खड़ा है, या पोल ऐसा खड़ा है, तो इसकी ये लंबाई कितनी है, ये ट्रेन के सामने तो नगण्य है, बिल्कुल निग्लेक्ट करने जैसी है, इग्नोर करने जैसी है। तो ये क्या होगी, इनकी लंबाई क्या होगी, एक, सपोज इसकी लंबाई क्या है, ए, ट्रेन की लंबाई ए है, तो इनकी मान ली बी, तो इसकी बी क्या होगी, जीरो के बराबर। इसकी चौड़ाई क्या होगी, जीरो के बराबर, इसकी भी क्या है, जीरो के बराबर, है ना। अब एक चीज कि ये स्थिर है, तो इसकी चाल क्या होगी, यहाँ पे चाल क्या होगी, जीरो, स्पीड जीरो होगी, क्योंकि स्थिर है ना, खड़े है, तो इनके भी तो चाल होगी नहीं, स्पीड जीरो। पर ये गतिमान है,
तो इसकी चाल क्या होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, गिवन होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, हमको दी हुई होगी। तो हमने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो स्थिर की चाल तो जीरो होगी, मतलब ये मनुष्य हो, पेड़ हो, खंभा, इनकी चाल तो जीरो होगी क्योंकि ये तो स्थिर है, और इनकी चौड़ाई भी हमने देख ली कैसी है, जीरो। अब दूसरा क्या है, खड़ी रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म, सुरंग, ब्रिज या पुल, और रेलवे पुल कुछ भी हो सकता है ना। ये भी सब खड़े हैं तो इनकी चाल भी कैसी है, जीरो, यानी स्थिर वालों की चाल कैसी है, जीरो। इसकी भी चाल जीरो, इसकी भी चाल जीरो, और इनकी तो चौड़ाई भी, मतलब जिसको हम लंबाई ऐसे नापेंगे, है ना, तो क्या होगी, वो भी जीरो। पर देखो दूसरी खड़ी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी है खड़ी है तो इसकी भी तो लंबाई ऐसी वाली रेलगाड़ी के जैसी होगी, थोड़ी एक दो मीटर कम ज्यादा हो सकती है, एक आधी बोगी कम ज्यादा हो सकती है, पर इसकी लंबाई तो नापने जैसी होगी, बहुत लंबी होती है ट्रेन तो इसकी भी बी कुछ ना कुछ तो होगी, यानी नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ तो होगी। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म भी बहुत लंबा होता है, ट्रेन निकलती है, कितना लंबा प्लेटफॉर्म होता है, तो इसकी भी लंबाई होगी, जीरो नहीं बोल सकते, इनकी भी लंबाई होगी। सुरंग, सुरंग भी बहुत लंबी होती है, हम रेलवे टनल से गुजरते हैं, कितनी कितनी लंबी रहती है, कभी कभी 1-1 मिनट लग जाता है ना, 15 सेकेंड 20 सेकेंड, पर सुरंग भी लंबी होती। रेलवे, ब्रिज, पुल कितने बड़े बड़े आ रहे हैं, लंबे लंबे पुल होते हैं जिसपे से ट्रेन गुजरती है ना। तो ये सब कैसे होते, ऐसे होते हैं, है ना। ऐसी चौड़ाई इनकी, इसकी ऐसी लंबाई काउंट कर सकते हैं, है ना। तो ब्रिज हो, रेलवे पुल जिसके ऊपर से ट्रेन गुजरती, तो ये सब लंबे होते हैं, तो इनकी जो आपके लंबाई रहेगी वो आपको गिवन रहेगी, कुछ ना कुछ तो होगी और गिवन होगी। तो मान लिया इनकी क्या है, बी, सभी की लंबाई क्या है, बी। क्वेश्चन में कोई भी एक चीज होगी, ये ट्रेन होगी, प्लेटफॉर्म होगा, सुरंग होगा, ब्रिज होगा, रेलवे पुल होगा, पर हमने मान लिया बी, दो हो तो बी और सी मान लेना, पर मान लिया हमने इसकी लेंथ होगी और बी होगी। अब क्या होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन होगा कि खड़े मनुष्य को पार करने में लगा समय, पेड़ को पार करने में लगा समय, या खंबे को पार करने में लगा समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो उससे मैंने पहले फॉर्मूला लगाया था ना, ये यहाँ चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, है ना। तो ऐसी स्थिति में समय निकालने के लिए आपको दूरी क्या होगी, तो दूरी क्या होती है, अब देखिए समझिए। एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक ट्रेन यहां से निकलेगी, तो ये व्यक्ति यहां पर आएगी, अभी ये ट्रेन ने पार किया है कि व्यक्ति को, नहीं किया, यहां पर आएगी ट्रेन, इसके बराबर आएगी, इसके बराबर आएगी, थोड़ा यहाँ से कम होते जाएगी, फिर ट्रेन यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी, पर जब पूरी ट्रेन क्या होगा, ये व्यक्ति, ये लास्ट बोगी की बिल्कुल, ये जो ट्रेन है, इस व्यक्ति को, जब व्यक्ति यहाँ खड़ा है, व्यक्ति ये देख लेगा कि हाँ ट्रेन चलेगी, यानी ट्रेन यहाँ पर जब आई, ट्रेन का जो नोज है, इंजन, वो यहाँ पर आए, तो ट्रेन ने मनुष्य को पार करना स्टार्ट किया, धीरे 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 आगे बढ़ी। ये व्यक्ति इसकी बोगियों को देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, और एक समय आएगा कि लास्ट वाली बोगी भी इससे इसको पार कर लेगी, तभी पार हो जाएगी। तो ये ट्रेन ने इस व्यक्ति को पार करने में कितनी दूरी चली, खुद की लंबाई के बराबर ना, इतनी दूरी चली, यहाँ से शुरू की, यहाँ से शुरू की, पार करना धीरे धीरे धीरे, तो यानी खुद की जितनी लंबाई होगी उतना ही समय दूरी चली, इस ट्रेन ने इस व्यक्ति को पार करने के लिए कितनी दूरी चली, खुद की लंबाई के बराबर, है ना, क्योंकि ये व्यक्ति की लंबाई तो जीरो है भाई। इसकी अगर हम ऐसे खड़े होके देखेंगे तो मेरे सामने से ट्रेन निकलेगी, तो मुझे ऐसे नापोगे तो मेरी लंबाई ट्रेन के सामने क्या होगी, नगण्य होगी, जीरो ही है। ट्रेन तो कितनी लंबी होती है, मुझे नाप के क्या करोगे, है ना, तो जीरो मान लिया। तो ये ट्रेन को इस व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी क्या होगी, इस ट्रेन की खुद की लंबाई के बराबर, यानी कि ए। ठीक है, चली दूरी कितनी होगी, ए, यहां लिख दिया, है ना। और चाल ये क्या है, इसकी चाल क्या है, जीरो। ये तो व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति की चाल क्या है, जीरो। तो अब चाल तो इसकी जीरो है, पर इसकी चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो इसको पार करने में लगा समय होगा ना, वो क्या होगा, समय बराबर, यानी इस ट्रेन के द्वारा इस खड़े हुए व्यक्ति को, या ऐसी ही ये
पेड़ को मान लो या खंबे को, ये तीनों एक ही चीज है। अगर व्यक्ति खड़ा है या पेड़ हो या खंबा हो, तीनों खड़े हो, तो वो जो फॉर्मूला बनेगा वो सेम तीनों के लिए एक जैसा ही बनेगा, क्योंकि तीनों खड़े हैं और ट्रेन के सामने तीनों की लंबाई कैसी, 0, नगण्य, है ना। तो इनको पार करने में लगा समय क्या होगा, दूरी बटे समय, सॉरी चाल। तो दूरी क्या होगी, कितनी दूरी तय करेगी, खुद की लंबाई के बराबर। ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, ए बटे चाल क्या है, ट्रेन की ही चाल, क्योंकि इसकी चाल तो 0 है, x। ये समय कितना होगा, इतना। अब यूनिट तो हम यहाँ से देख लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा है कि मीटर प्रति सेकेंड, उस हिसाब से हम सेकेंड या घंटा कर लेंगे। पर ये क्या होगा, खुद की चाल, यानी सॉरी ट्रेन की खुद की लंबाई बटे ट्रेन की खुद की ही चाल। कब, जब मनुष्य खड़ा हो, पेड़ हो या खंबा हो। तो पार करने में लगा समय क्या होगा, ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर दूरी कितने समय में पार करेगी, वही समय इसको पार करने में लगेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, खड़ी रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म है, सुरंग है, ब्रिज है और रेलवे पुल है। इनकी मैंने बताया कि इनकी जैसे यहाँ से ट्रेन गुजरेगी तो प्लेटफॉर्म तो कितना लंबा होता है, 2 ट्रेन भी खड़ी हो सकती है, तो उसकी लंबाई नगण्य नहीं है, कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी। तो एक ट्रेन यहाँ से जा रही है, अभी प्लेटफॉर्म पे यहाँ एंटर हुई, यहाँ से चली 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 चली, और जब ट्रेन का ये आखिरी छोर पार करके यहाँ पहुंच गया, यानी ये प्लेटफॉर्म का एंड है और ट्रेन का एंड है, ये बराबर हो गया समझ लो, तब ट्रेन ने क्या किया, प्लेटफॉर्म को पार किया। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में, यानी शुरुआत तो पार करने की शुरुआत तो यहीं से हो गई थी, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो यहीं से आ गया था। अब शुरू किया और यहाँ तक, यानी शुरुआत यहाँ और एंड यहाँ, क्योंकि ट्रेन ने यहाँ से शुरू किया और ट्रेन की नोज यहाँ तक पहुंच गई, मतलब इतनी दूरी उसने चली है प्लेटफॉर्म को पार करने में। सेम अगर ये दूसरी रेलगाड़ी होती तो भी हम क्या बोलते हैं, रेलगाड़ी को पार करने में। सुरंग होती तो भी सेम कॉन्सेप्ट लगता, बस सुरंग के अंदर से निकलते। ब्रिज होती तो भी, क्योंकि ब्रिज के ऊपर से नहीं। रेलवे पुल होता कुछ भी तो भी ऊपर से। कुल मिला के ये है कि अगर इसकी ये रेलवे प्लेटफॉर्म, ब्रिज, पुल, सुरंग कुछ भी हो, इसकी लंबाई हमने मान ली थी b, और ट्रेन की लंबाई क्या है, a। तो एक ट्रेन को ब्रिज या पुल को पार करने में चली गई दूरी कितनी होगी, ट्रेन की दूरी प्लस ब्रिज की दूरी, या दूसरी रेलगाड़ी की दूरी जो खड़ी है, प्लेटफॉर्म की दूरी, सुरंग है, ब्रिज है, कुछ भी। तो ये ट्रेन ना चलती हो या चले या खड़ी रहे, तो भी आपको ये दूरी क्या करनी, ऐड करनी। तो दूरी में दूसरे ऑब्जेक्ट की दूरी क्या जोड़ जाएगी। यहाँ पे भी जोड़ती, पर ये है ही 0, तो जोड़ के क्या करोगे, है ना। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, अभी इसकी लंबाई 0 है तो हम 0 को जोड़ भी देंगे, या a+0 करोगे तो क्या करोगे, बट यहाँ पर आपको गिवन रहेगी, तो है ना, इसकी दूरी क्या होगी, a+b, है ना। इस फॉर्मूला यही वाला रहेगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी और चाल क्या होगी, x। क्यों, क्योंकि ये स्थिर ऑब्जेक्ट है ना, तो रेलगाड़ी की भी चाल क्या होगी, 0, क्योंकि ये तो खड़ी है। प्लेटफॉर्म भी चलायमान तो होता नहीं, खड़ा ही रहता है। सुरंग भी खड़ी रहेगी, ब्रिज भी खड़ा, रेलवे पुल भी खड़ा, तो इसकी चाल, इन सब की चाल 0 है। तो इफेक्टिव या परिणामी चाल किसकी होगी, इस ट्रेन की, बस जो चल रही है, जो पार कर रही है, तो उसकी चाल x। यानी दोनों, ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो प्लस खुद की ट्रेन की लंबाई प्लस इस ऑब्जेक्ट की लंबाई, तो क्या होगी, चली गई दूरी। तो ये हर केस में, चारों केस है ना, इसमें दूरी में ही जुड़ेगी। अगर 0 होगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, और 0 नहीं होगी तो फर्क पड़ेगा, इसलिए a+b बटे x। फॉर्मूला यहाँ भी वही होता, पर ये 0 है ना, इसको नाप के क्या करोगे, ये गिवन भी नहीं रहेगी आपको फॉर्मूले में। तो a+b बाय x, है ना। चली गई टोटल दूरी क्या रहेगी, चली गई दूरी किसको, कौन सी होगी, दोनों ऑब्जेक्ट, जो हमारी मेन ट्रेन है उसकी लंबाई प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट की लंबाई, इसको मिला दोगे तो चली हुई दूरी आ जाएगी, है ना, और बटे चाल। अब ये स्थिर है इनकी, इसलिए इनकी चाल कैसी, 0। तो चाल किसकी, परिणामी चाल क्या होगी, इसकी चाल। तो बस उसे आपको क्या कर देना, भाग दे देना। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया इसके लिए। तो मैं यहां लिख देती हूँ, a+b बटा x समय, है ना, पार करने में लगा समय कितना होगा, a+b बटा x।
ठीक है, आपके पास बुक में भी होगा, आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास कॉपी हो तो कॉपी पे नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। अब गतिमान स्थिति में दूसरा ऑब्जेक्ट कैसा होगा, गतिमान हो सकता है। अब मनुष्य खड़ा तो है, लेकिन ये भाई बाइक से भी तो चल सकता है। एक ट्रेन आती है, उसके साइड से कितने सारे बाइक से लोग निकलते हैं, कार से भी निकलते हैं। ठीक है ना, तो अभी बाइक का होगा। कार की अगर लंबाई आपको गिवन हुई तो आप ऐड करोगे। देखना ये चीज हमेशा दूरी में, एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म व्यक्ति किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पार करने में चली गई दूरी बोली जाए ना, तो दोनों की लंबाई को ऐड कर देना। बट जब पेड़ हो, खंभा हो, इनकी लंबाई 0 होती है ना, तो ऐड करोगे तो भी 0 को घटाओ या जोड़ो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जुड़ेगी, दूरी में तो हमेशा जुड़ेगी पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए a+b/x ये इन केस में स्थिर। अब ये बाइक पर सवार मनुष्य है, तो ये देखो इसकी लंबाई क्या रहेगी। अब बाइक है तो बाइक भी इतनी चौड़ी होती है, अभी भी ट्रेन के सामने कैसी है, नगण्य है। इसको भी आप निग्लेक्ट कर सकते हो, है ना। अगर गिवन हो बाइक की लंबाई तो आप जोड़ देना, और नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूरी क्या होगी, परिणामी दूरी क्या होगी, इस ट्रेन की लंबाई जो कि क्या है a, ट्रेन अभी भी a है, ये वाली है ना, तो इसकी परिणामी दूरी क्या होगी a। अब देखो इसकी चाल क्या है y, है ना। तो देखो ये गतिमान होंगे तो दो केस बनेंगे। पहले तो अपन ये समझ लेते, और चलती हुई दूसरी रेल होगी, यानी रेल तो यही है बस, प्लेटफॉर्म चलेगा नहीं, सुरंग चलेगी नहीं, ब्रिज चलेगी नहीं, रेलवे पुल चलेगा नहीं। दूसरी रेल हो सकती है, बस हो सकती है। बस की भी होगी तो लंबाई गिवन रहेगी, है ना। और ट्रेन है, जनरली ट्रेन ही रहेगी, तो ट्रेन रहेगी तो इसकी लंबाई गिवन रहेगी। तो दूरी क्या होगी, दोनों की दूरी जोड़ने का बोला तो ए पहली वाली ट्रेन की हो रही है, दूसरी वाली ट्रेन की, तो दोनों की दूरी क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो परिणामी यानी एक ट्रेन को दूसरी चलती हुई ट्रेन को भी पार करने में चली हुई दूरी कितनी होगी, दोनों की दूरी को क्या करना, ऐड कर लेना, है ना। तो मैंने क्या कहा, दूरी हमेशा ऐड होकर होगी। अब चाल के केस में ऐसा नहीं होता, चाल दो तरीके से बनती है, परिणामी चाल। देखो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में हो, या बाइक सवाल व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा हो जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। एक केस हो सकता है जिसमें समान दिशा में हो, ये समान दिशा का केस, यानी दोनों की डायरेक्शन कैसी हो, समान, दोनों एक दूसरे के कैसे हो, समांतर या पैरेलल हो, एक केस। दूसरा केस क्या होता है, विपरीत दिशा में, यानी ट्रेन इधर से आ रही, बाइक इधर से जा रहा है, ट्रेन इधर से आ रही, कार इधर से जा रही, ये एक हो जाता है ना। तो विपरीत दिशा में हो गए ऐसे, ये चीज होगी, है ना। अब देखिए हम एक दूसरे को पकड़म पकड़ेगा खेल खेलते थे, तो एक व्यक्ति खड़ा है तो दूसरा उसको पकड़ लेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति उससे दूर दौड़ रहा है, ये इधर दौड़ रहा है, इसको भी ये पकड़ रहा है, ये इधर ही दौड़ रहा है, जिधर ये दौड़ रहा है उसके पीछे ही दौड़ रहा है, तो दौड़ने में समय ज्यादा लगेगा। या आप ट्रेन से ही समझिए, एक ट्रेन ये है, दूसरी भी इसको जा रही है, तो इसको पकड़ने में, इसको पार करने में समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये दौड़ रही है तो ये भी तो दौड़ रही है, ये भी दौड़ रही है, तो इसको पकड़ने में समय ज्यादा लगेगा, है ना। क्योंकि भाई ये इसको पकड़ने ही नहीं दे रही है, तो पकड़ेगी तभी तो पार करेगी भाई, यहाँ तक पहुंचेगी, फिर धीरे 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 पार होगी। रुकी का तो केस नहीं है, ये इसी की चाल से दौड़ेगी। पर क्या हो रहा है, जब ये भी चल रही है तो पार जब होगी, कब होगी, थोड़ा देर से होगी, क्योंकि ये अपनी चाल से चल रही है, लेकिन इसकी चाल में इसको है ना अपोज कर रही है, पकड़ने नहीं दे रही, जल्दी मना कर रही है, तो खुद ही दौड़ रही है। ये इसको पकड़ रही है, इसको पार जाना चाहती है, तो खुद ही दौड़ रही है, तो इसको क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो समान दिशा में क्या होगा, परिणामी चाल क्या होगी, जिसकी भी ज्यादा रहेगी उसमें से माइनस कर देना, तो x - y कर दिया, है ना। इस वाले में से अभी हमने इस वाले को माइनस कर दिए। परिणामी चाल क्या होगी, दोनों की चाल का माइनस, ठीक है। और विपरीत दिशा में हो तो ये तो इसको देखो खड़े होगी तो ये जल्दी पकड़ेगी, जो इसका चाल है उसी से पकड़ेगी, है ना। ये इधर जाएगी तो देर लगेगी पकड़ने में। बट अगर ये ट्रेन है, ये तो इधर आ रही, ये भी इसकी तरफ चल जाए तो क्या होगा, जल्दी पकड़ लेगी। यानी इसको इस वाली ट्रेन ने सपोर्ट कर लिया कि जल्दी पकड़ मुझे, ये इसी की तरफ से दौड़ी आ रही तो और जल्दी पकड़ लेगी, जल्दी पार करेगी।
ऐसे से जल्दी पार हो जाएगी, ऐसे में तो देर होगा। तो इसमें ना जो विपरीत दिशा में होती है ना, चाहे ट्रेन हो चाहे बाइक सवार हो, है ना, मनुष्य जो गाड़ी में बैठा हो, बाइक पर हो या कार में हो, वो क्या करेगा, विपरीत दिशा में जब होगी ना, दोनों ऑब्जेक्ट यानी चलायमान हो और विपरीत दिशा में हो, तो चालें क्या होगी, जुड़ जाएगी, x प्लस वाई, ये परिणामी चाल होगी। और सेम दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, तो परिणामी चाल कैसे बनेगी, घटाकर। इतना याद रखो, समान दिशा में हो तो घट जाएगी चाल, और विपरीत दिशा में हो तो जुड़ जाएगी चाल। और दूरी क्या होगी, हर केस में जुड़ेगी, चारों केस है ना, ये सब में जुड़ेगी। पर जहां पर एक पोल है, मनुष्य है, झाड़ है, वहां पर आप क्या ऐड करोगे, वो तो नगण्य है, जीरो है ना। ये बाइक सवार की भी जीरो ही मानी जाएगी क्या, दूरी, लंबाई। बाइक भी ज्यादा लंबी कहाँ होती है, पर अगर एग्जाम में गिवन हो तो बात अलग है, पर नहीं होती है ना। तो इसलिए दूरी क्या होगी ये, तो क्या होगा, अब इनकी समय कैसे निकलेगा, अगर समान दिशा में है, समान दिशा में होगा तो क्या होगा, समान दिशा में है, ए बटे क्या होगा, समय दिशा में है, तब समय क्या होगा, टाइम बराबर क्या होगा, ए बटे एक्स माइनस वाई। विपरीत दिशा में हुआ तो, विपरीत दिशा में हुई तो टाइम क्या होगा, ए बटे एक्स प्लस वाई, यही निकाला। तो चाल यहीं से हमको पता चला कि समान दिशा में हो तो दूरी बटे चाल, तो चाल क्या होगी, घट जाएगी समान दिशा में। विपरीत दिशा में टाइम क्या होगा, दूरी बटे चाल, दूरी तो ए ही रहेगी, है ना। और चाल क्या होगी, विपरीत दिशा में होने से दोनों की चाल जोड़ जाएगी। इसकी चाल क्या है, वाई, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चलती हुई ट्रेन हो या बाइक सवार हो, हमने वाई मान रखी है ना। अब चलती हुई ट्रेन भी या तो समान दिशा में चल सकती है विपरीत दिशा में, तो समान दिशा में टाइम क्या होगा, दूरी बटे चाल, चाल क्या होगी, समान दिशा में एक्स माइनस वाई, घट जाएगी, ये समय होगा। दूरी क्या होगी, दोनों की जुड़ जाएगी, यानी लंबाई जुड़ जाएगी, और चाल होगी घट जाएगी। और चलती हुई ट्रेन की अब विपरीत दिशा में क्या होगा, दूरी तो दोनों की जुड़कर बनेगी, ए प्लस बी, लेकिन चाल क्या होगी, विपरीत दिशा में जुड़ जाएगी, तो एक्स प्लस वाई, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो एक फॉर्मूला ये है समय का, दूसरा फॉर्मूला ये है, तीसरा फॉर्मूला ये है समान दूरी के लिए, है ना। अभी चलती हुई ट्रेन रेल है, इसलिए ये बाइक सवार है, एक बाइक सवार का ऑप्शन इसलिए लिया क्योंकि बाइक सवार गाड़ी बाइक में बैठ सकता है, कार में बैठ सकता है। अगर बस हुई, चलती हुई ट्रेन की जगह बस हुई और बस की लंबाई आपको गिवन हो तो भी फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। सिर्फ इंजन हुआ और इंजन की आपको लंबाई गिवन हो तो भी ये फॉर्मूला ये बनेगा। लेकिन ऐसी कोई ऑब्जेक्ट, बाइक सवार हो, साइकिल सवार हो, खुद व्यक्ति दौड़ता हुआ, कोई धावक हो, है ना, ट्रेन की स्पीड से वो भी दौड़ रहा, तब उसकी खुद की लंबाई तो ऐसी ऊंचाई नहीं, चौड़ाई, है ना, ऐसा उसको काउंट करेंगे। तो ए बटे एक्स माइनस वाई समान के लिए, ए बटे एक्स प्लस वाई विपरीत दिशा में दौड़ने की, है ना। तो ये जब ये केस तब बनेगा जब आपके जो ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट, उसकी लंबाई जीरो हो, तो परिणामी दूरी क्या रहेगी, उस ट्रेन की खुद की दूरी। अगर वो ऑब्जेक्ट लंबा हुआ तो परिणामी दूरी क्या होगी, दोनों की लंबाई को जोड़ के। समान दिशा में हो तो चाले परिणामी चाल क्या होगी, घट जाएगी, विपरीत दिशा में हो तो परिणामी चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी, इस तरह से। और यही फॉर्मूले में लगाना है। और इनके केस में चाल ये तो स्थिर है तो चाल जीरो रहेगी, तो इसमें अगर आप ये इसकी चाल जोड़ भी दोगे जीरो तो फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, है ना। और ये ए इसकी दूरी है, लंबाई है, इनकी सबकी नगण्य है, इसकी जोड़ भी दोगे जीरो तो फर्क पड़ेगा कि नहीं। वैसे ये प्लेटफॉर्म इनकी लंबाई तो है तो हमने बी जोड़ दी, लेकिन इनकी चाल क्या है, जीरो है, तो एक्स में जीरो जोड़ के क्या फर्क पड़ना है ना। तो परिणामी चाल क्या होगी, स्थिर के केस में इस ट्रेन की चाल ही परिणामी चाल रहेगी, और इनके केस में समान दिशा में घट जाएगी, विपरीत दिशा में जुड़ जाएगी।
आई होप कि ये क्वेश्चंस के लॉजिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन्हीं लॉजिक पर बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा ट्रेन की प्रॉब्लम में, है ना। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में या ट्रेन रेल से संबंधित प्रश्नों में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसी पर बेस्ड आएंगे। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब भी मैं आपको सारी चीजें बताती चलूंगी। इतना ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर भी हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। बट मुझे लगता है कि इस चार्ट से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह का ऑब्जेक्ट रहेगा ट्रेन्स के अगेंस्ट और किस तरह से फॉर्मूला बनेगा। तो आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।